हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपको कुछ टॉपिक हो गया था। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक देखने वाले हैं। तो सुकून से बैठ जाइए, इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि हम लोग चल रहे हैं आनंद से भी आगे। तो बच्चों, यहाँ पे आपके सामने जो टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बच्चों आपका है इलेक्ट्रिक पावर और आपका है इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो ये आपका टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आपके सामने जो टॉपिक है अभी आपने देखा, इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक आएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चों क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। बच्चों, जैसे मान लो कि हम लोग किसी बल्ब को या किसी वायर के जरिए किसी बल्ब को, किसी मशीन को बैटरी से जोड़ देते हैं तो वो बल्ब जलने लगता है, मशीन चलने लगती है। तो ये क्यों चल रही है? मतलब इसको कोई ऐसी एनर्जी मिल रही है उस बैटरी से, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सही से पढ़ें तो डिफिनीशन लिखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब यहाँ पे ये एनर्जी जो आपकी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन के चलने पर ही बनती है, ये तो आपको मालूम ही होगा ना। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट कि जैसे मान लो आपके सामने बच्चों एक ये वायर है। अब बच्चों, आपने इस वायर को किसी बैटरी से जोड़ दिया। ओके, जब आप किसी वायर को बैटरी से जोड़ दोगे, ये वाला प्लस टर्मिनल, ये वाला माइनस टर्मिनल, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है बच्चों वो प्लस से माइनस की तरफ होता है ना। यानी डायरेक्शन बच्चों किसका है? ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। अब इस वायर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चलने के लिए फ्री होते हैं। मतलब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन की। ओके, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है बच्चों, ये इस इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट साइड में होता है ना। तो इतना आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो देखो ध्यान से, आपने क्या पढ़ा था? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, V = W/Q। यहाँ से जो W है वर्क, इस W को मैं लिख सकता हूँ बच्चों VQ। क्या लिख सकता हूँ? VQ। अब ये जो W है, यानी आप जितना वर्क करोगे, W वर्क ही क्या होती है? एनर्जी होती है। तो वर्क जो आपका है इसको हम लोगों ने बच्चों एनर्जी के फॉर्म में लिख दिया है। ओके, इतना बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछता है एनर्जी का तो आप समझ जाना कि वो V = W/Q यानी वर्क को पूछ रहा है। तो यहाँ से मैं अगर इसको और भी बदलना चाहूँ तो आपका जो बच्चों V होता है, ये B आपका V = क्या होता है बच्चों? ये होता है IR। I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का ही तो बात चल रहा है इस एनर्जी में। तो हम लोग को इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दिखानी पड़ेगी। तो आपके सामने ये जो V है इसकी जगह पे हम लोग रख देंगे IR। तो बच्चों यहाँ पे W = इस V की जगह पे क्या हो जाएगा? IR, और साथ में क्या हो जाएगा बच्चों? Q हो जाएगा। और इसी को और भी आप अच्छे तरीके से लिखना चाहो बच्चों तो IR और मल्टीप्लाइड बाई इस Q को क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ पे आपका Q क्या होता है? तो Q = बच्चों फॉर्मूला होता है IT। क्या होता है? IT मतलब एक सेकेंड में यानी T टाइम में बहने वाला इलेक्ट्रिक करंट, वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो मैं यहाँ पे Q को बच्चों, अब स्मॉल I, यहाँ पे कैपिटल I, तो यहाँ पे आप कैपिटल I मान के लिख दो। तो यहाँ पे कैपिटल IT हो जाएगा, जहाँ पे I क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा I² RT। अब जरा ध्यान से देखना, अब जब बच्चों किसी वायर में आपका इलेक्ट्रिक करंट चलता है तो जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टकराते रहते हैं, अगल बगल वो टकराते रहते हैं। टकराने पे ऊपर से जो इसका रेजिस्टेंस होता है, यानी जो उसको रोकता है, उस चीज़ से जो पूरा वायर होता है, जो पूरा आपका सर्किट होता है या बल्ब है, कुछ भी, ये सब बच्चों पूरा गर्म हो जाता है। मतलब जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट में बदल जाती है। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे मशीनें आती हैं जिनमें इन बिजली का काम लगता है। तो समझ में आ रहा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से किस में बदल जाती है? हीट में बदल जाती है। तो बच्चों में इस W को H भी बोल सकता हूँ, यानी कि हीट, यानी H = I² RT। बाकी यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो I² RT है। और इसके अलावा अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो बच्चों वो आपका होता है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो किसी वायर के अंदर, किसी सर्किट के अंदर जब आपकी बिजली होती है, यानी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जब वो चलता है तो वो कुछ एनर्जी को ख़त्म करता है, यानी एनर्जी खर्च होने का जो दर है, रेट है, उस चीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। बाकी यहाँ पे लिखा भी है कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज लाइट, हीट। जैसे आपका बल्ब होता नहीं है, बल्ब में पहले बिजली जाती है ना,
तब बल्ब जलने लगता है। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है पूरा गर्म हो जाता है, मतलब उसके अंदर से हीट निकलती है। तो आपकी जो बच्चों एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हीट के रूप में बदल जाती है। मतलब कि एनर्जी का खर्च होना टाइम के साथ वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पावर को P से दिखाते हैं, और P इक्वल टू बच्चों होता है W/T, मतलब कि वर्क यानी कि एनर्जी का खर्च होना किसी T टाइम में। तो P इक्वल टू W/T, ये बच्चों फॉर्मूला है, इसको आप लोग बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं और भी आगे की। तो अभी यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि जो आपका V होता है वो W में क्या होता है, W में बच्चों Q होता है। तो यहाँ से W को आप लिख सकते हो VQ, है ना। तो क्या मैं W की जगह पे VQ लिख सकता हूँ? जी हाँ, लिख सकता हूँ। और अपॉन में T। अब बच्चों यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि VQ, Q तो आपका क्या होता है बच्चों, Q आपका होता है IT, और अपॉन में T, तो T से T बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला आएगा P इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, VI। आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लगाने में होता है। ओके, यहाँ पे आपको जो B दिख रहा है इसको आप लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है ना। तो यहाँ पे जो आपका V है इसकी जगह पे बच्चों आप लोग IR भी लिख सकते हो, है ना। और मल्टीप्लाइड बाई आपका I तो है ही है, मतलब यहाँ पे I²R, यानी जो आपका बच्चों पावर है वो I²R भी बन गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यानी P को हम लोग VI और I²R भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। क्या मैं इस I को V/R के फॉर्म में लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आप I को V/R लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो I है इसकी जगह पे आप V/R रख दो, स्क्वायर लगाए तो V² अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, R², और मल्टीप्लाइड बाई पहले से ही R है। तो बच्चों यहाँ से आपका एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से P इक्वल टू फॉर्मूला बच्चों आपका आएगा V² अपॉन में R। ओके, तो ये भी एक पावर का आपके सामने फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये भी था आपके सामने जो अभी आपने देखा। तो बच्चों हम लोगों ने 3 फॉर्मूला देखा पावर का, कि P इक्वल टू VI होता है, ओके, और एक P इक्वल टू I² R होता है, और आपका एक बच्चों V² अपॉन में R होता है। तो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे 3 फॉर्मूला देखा है पावर का। इस तीनों फॉर्मूला को आप लोग बिल्कुल नहीं भूलना, आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब बच्चों यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट ऑफ P यानी कि पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा। तो जरा ध्यान से देखना, इसका पावर बच्चों होता है वाट। लेकिन ये वाट बना कैसे, तो जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि P इक्वल टू बच्चों W अपॉन में क्या होता है T। तो ये आपका P इक्वल टू W आपका होता है जूल, और T आपका होता है सेकेंड, अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट की। और पावर आपका क्या होता है, वाट। मतलब बच्चों जो आपका 1 वाट है वो आपका बच्चों 1 जूल और अपॉन में 1 सेकेंड के बराबर होता है। ओके, तो 1 सेकेंड में 1 जूल अगर वर्क हो रहा हो उस चीज़ को बोलते हैं 1 वाट। बच्चों यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लो 100 वाट का एक बल्ब हो, है ना। जैसे बच्चों आप जानते हो कि 1 वाट ये 1 जूल 1 सेकेंड के बराबर होता है। तो बच्चों 100 वाट किसके बराबर होगा, ये आपका बच्चों 100 जूल 1 सेकेंड के बराबर होगा। मतलब 1 सेकेंड में 100 जूल वर्क किया जाएगा। यानी एक बल्ब अगर किसी बैटरी से जोड़ दो आप लोग तो वो कितना वर्क करेगा, तो वो 100 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट उष्मा को लाइट में बदल देगा। ये आपका होता है 100 जूल का बल्ब। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं डायमेंशन की, कि डायमेंशन ऑफ P क्या होता है। तो अभी आपने देखा यूनिट जो आपका बच्चों किस में था, वो आपका था जूल पर सेकेंड में, है ना। इसमें ही तो था जूल पर सेकेंड में, या आप जिसको क्या बोलते हो वाट, है ना। अब यहाँ पे आप जब डायमेंशन लिखने जाओगे बच्चों तो वाट को छोड़ दो, आप जूल पर सेकेंड की ही बात करोगे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों जो आपका जूल है मतलब वर्क का यूनिट है, और वर्क का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। ये होता है बच्चों ml² T−2, और सेकेंड आपका क्या होता है, तो सेकेंड आपका होता है T। ओके, अब ये इसको जब आप लोग सॉल्व करने जाओगे तो इसका पावर 1 मान लो, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे ml² T−2, और ये ऊपर जाएगा तो T−1, है ना। अब इसको आप लोग इस तरह से कुछ साथ में यानी मल्टीप्लाई कराओगे, इसको T−2 -1 तो ये -3 हो जाएगा।
तो हम लोग इसको पूरा इस तरह से बच्चों सोल्व करेंगे। ये डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि जो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, बल्ब हो गया, इस सबको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। मतलब कि जैसे आपका बल्ब 15 वाट का है तो वो बल्ब आपका बच्चों 15 इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट यानी कि 15 जूल का वर्क करेगा और उस वर्क को बच्चों वो हीट में बदल देगा। हीट मतलब ऊष्मा में, और वो ऊष्मा क्या बन जाती है, आपकी लाइट, प्रकाश बन जाती है। तो इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क करता है। ऐसे ही आप बने रहिए, सुकून से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि हम लोग को चलना है अनंत से भी आगे। थैंक यू सो मच।